एक अंधेरी रात में एक पुराना कमरा। रिया, एक युवा लड़की, एक पुरानी फटी हुई किताब के पन्ने पलट रही है। क्या ये सच में काम करता है? वह किताब के पन्ने पलटती है और एक पृष्ठ पर रुकती है जिसका शीर्षक है साया बुलाने की विधि। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रिया कमरे के केंद्र में एक छोटा सा अनुष्ठान तैयार करती है। वह चाक से एक वृत्त खींचती है और उसके चारों ओर मोमबत्तियां रखती है। अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। वह किताब से कुछ पंक्तियां बुदबुदाती है। कमरे का तापमान गिर जाता है और मोमबत्तियां हिंसक रूप से टिमटिमाने लगती हैं। अचानक कमरा भयानक रूप से शांत हो जाता है। रिया इधर उधर देखती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। एक छायादार आकृति उसके पीछे बनने लगती है। कौन है वहां? वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और डर से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। छाया की कोई स्पष्ट विशेषताएं नहीं होती, सिर्फ एक काली भयावह आकृति। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। छाया रिया की तरफ झपटती है, जो चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन छाया उसे पूरी तरह से घेर लेती है। स्क्रीन काली हो जाती है। अगली सुबह कमरा दिन की रोशनी में दिखाई देता है। सब कुछ सामान्य लगता है, सिवाय फर्श पर बने वृत्त के, जिसमें अब एक जलने का निशान है। दरवाजा चरमराता है और रिया की दोस्त प्रीति कमरे में प्रवेश करती है। रिया, तुम कहां हो? वह जलने का निशान और फर्श पर पड़ी खुली किताब देखती है। वह किताब उठाती है और देखती है कि रिया किस पृष्ठ को पढ़ रही थी। अचानक छायादार आकृति प्रीति के पीछे प्रकट होती है। अब तुम मेरी हो। स्क्रीन काली हो जाती है और एक भयावह चीख गूंजती है। साया, कभी मत बुलाओ जिसे तुम संभाल नहीं सकते। क्रेडिट्स: लेखक, योर नेम, निर्देशक, डायरेक्टर्स नेम, मुख्य कलाकार रिया, एक्ट्रेसेस नेम प्रीति, एक्ट्रेसेस नेम, विशेष धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स नेम्स।